अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आपका तर्जुमातुल कुरान का काफ़ी अच्छा पेपर हुआ होगा। प्रीवियस वीडियो बेटा मैंने बायो के गेस्ट अपलोड कर दिए हुए अपने चैनल पे। जिन बच्चों ने नहीं देखे वो जाके उसे लाजमी देखें। और जिनका कंप्यूटर है बेटा, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है। और कंप्यूटर की पेन स्कीम ऑलरेडी बेटा मैं अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। कंप्यूटर के मुतालिक बेटा मैं आपको बता दूँ, ये आपकी गुड लक है कि इस दफ़ा आप ये आखिरी बैच है जो 5 चैप्टर के साथ अपना फाइनल पेपर देने जा रहा है। इसके बाद आने वाले बच्चा जो स्टूडेंट्स हैं उनके बेटा चैप्टर ऑलमोस्ट आपसे डबल से भी ज्यादा है। तो यहां पे बेटा मैंने सिर्फ 3 चैप्टर आपको कंप्यूटर के बताए थे जो आपके शॉर्ट को भी कवर करेंगे, आपके लॉन्ग को भी कवर करेंगे और आपके 50 ओवर 50 मार्क्स इजीली आ जाएंगे। वैसे ही आपका बायो के मुकाबले में हाफ सिलेबस है, यानी उनके 9 चैप्टर हैं, आपके 5 हैं, मगर 5 में से मैंने सिर्फ 3 चैप्टर बताए थे। अब वो 3 चैप्टर एक दफा मैं दोबारा आपके पास साथ रिपीट कर दूंगा बेटा। आप चैप्टर नंबर 1 और 2 ये दोनों चैप्टर शॉर्ट के लिए भी तैयार करें और लॉन्ग के लिए भी तैयार करें। उसके साथ साथ आपने बेटा जो नेक्स्ट है आपके पास 3-4 में से बेटा आपने चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर करना है ताकि आपके मैक्सिमम शॉर्ट अटेम्प्ट हो सके सेकंड पोर्शन में से। और उसके बाद आपने चैप्टर नंबर 5 को करना है। तो ये आपके वो चैप्टर थे जो आपने शॉर्ट के लिए तैयार करने हैं। सिर्फ आपके पहले 2 चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें आपने लॉन्ग के लिए भी तैयार करने हैं। और उसके साथ साथ अगर आप चैप्टर नंबर 3 के लॉन्ग को तैयार कर लें तो बेटा इंशाल्लाह आपकी जो 2 लॉन्ग की रिक्वायरमेंट है वो 110% कंप्लीट हो जाएगी। आपका लॉन्ग के अंदर इस फैक्टर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अब वो कौन से चंद सवाल हैं जो आप करेंगे तो इंशाल्लाह वही पेपर में आएंगे, फर्स्ट टाइम को भी और सेकंड टाइम को भी, वो मैं अब आपसे शेयर करने जा रहा हूं। वो बेटा आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर चैप्टर नंबर 1 के लॉन्ग क्वेश्चन बेटा नजर आ रहे होंगे। जो चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा वो है बेटा डिफाइन द प्रोग्राम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम। ये आपने बेटा प्रोग्राम को डिफाइन करना और उसके बाद जो सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है बेटा उसे आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका ये एक कंप्लीट लॉन्ग कंसीडर होगा। और यहां पे मैं ये क्लियर करता चलूं, कंप्यूटर के अंदर बेटा एक ही लॉन्ग आता है, इसका ए बी पार्ट नहीं होता। तो जो आपको एक लॉन्ग आया वो कंप्लीट 8 मार्क्स का आएगा। दूसरा क्वेश्चन है बेटा इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन वेरिएबल, डिस्क्राइब इट्स डाटा टाइप। आपने वेरिएबल की डिफाइन करनी है और इसकी जो आगे डाटा टाइप्स हैं उनको भी आपने डिफाइन करना है, फिर आपको 8 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। थर्ड लॉन्ग है बेटा आपके पास एक्सप्लेन द कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल इन डिटेल। इनकी आपने बेटा डिटेल बयान करनी है। और अगर ये आपको डिफरेंस की फॉर्म में आता है तो आप पेपर के सेंटर में लाइन लगा के इसे सॉल्व करेंगे। अदरवाइज आप इन्हें पैराग्राफ की शक्ल में लिख सकते हैं। ये एक आपको 4 नंबर का और दूसरा भी 4 नंबर का, यानी अगर किसी बच्चे को कांस्टेंट्स आते हैं तो वेरिएबल नहीं आते तो उसका समझे हाफ मार्क्स कप लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हुआ। और अगर किसी को वेरिएबल आते हैं और कांस्टेंट्स नहीं आते तो उसका भी हाफ मार्क्स का अटैम्प्ट हुआ है। तो बेटा 8 मार्क्स हासिल करने के लिए आपको ये दोनों ही अटैम्प्ट करने के। इसका बेटा लास्ट जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, व्हाट इज मेंट बाय कमेंट्स, राइट द पर्पज ऑफ यूजिंग कमेंट्स। कमेंट्स के बारे में आपने बताना है और उनका पर्पज, उसे हम क्यों यूज करते हैं वो आपने बताना है। तो ये बेटा कोई इतने मुश्किल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। ये आपका जो पहला चैप्टर है इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब है बेटा 6 मार्क्स के आपके शॉर्ट हो गए और 8 मार्क्स का आपका लॉन्ग हो गया। और 8 + 6 ये आपके बेटा कितने मार्क्स, 14 मार्क्स मान गए। और 14 मार्क्स आप एक चैप्टर में से अगर अच्छी तरह तैयारी करके नहीं हासिल कर सकते तो बेटा फिर आपके लिए ये लम्हा फिक्री है। अगर सेकंड चैप्टर की बात करूं तो बेटा सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट लॉन्ग है वो है बेटा व्हाट आर फॉर्मेट स्पेसिफायर, एक्सप्लेन विद एग्जांपल डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होते हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है और साथ आपने बेटा फॉर्मेट स्पेसिफायर की बेटा डेफिनेशन भी लिखनी है। तो ये भी आपको 8 मार्क्स का कंप्लीट लॉन्ग आएगा। यहां पे बेटा अगर दूसरे लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो वो है बेटा डिफाइन एस्केप सीक्वेंस, एक्सप्लेन डिफरेंट एस्केप सीक्वेंस दैट आर कॉल्ड सी लैंग्वेज। जो एस्केप सीक्वेंस है उसका बेटा आपने डेफिनेशन करनी है और उसकी डिफरेंट टाइप्स को आपने एक्सप्लेन करना है अकॉर्डिंग टू द सी लैंग्वेज। उसके बाद बेटा आपके पास थर्ड लॉन्ग है एक्सप्लेन एनी 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर। आपने बेटा 4 अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करना, उनके साथ एग्जाम्पल लिखनी है, अदरवाइज आपको 8 मार्क्स कंप्लीट नहीं मिलेंगे। अब बेटा ये जो सेकंड आपके साथ मैंने चैप्टर के लॉन्ग शेयर किए हैं, ये चैप्टर आपके पास लॉन्ग के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर शॉर्ट अगर आप इसके छोड़ भी देते हैं तो आपके फर्स्ट पोर्शन में से 3 शॉर्ट ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 के अटैम्प्ट हो जाएंगे, एक यहाँ से, तो आपकी 4 की रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगी। तो इन 2 चैप्टर्स को करके बेटा आपका जो टोटल पेपर अटैम्प्ट हो रहा है वो ऑलमोस्ट हाफ मार्क्स का अटैम्प्ट हो रहा है। और वो कितने हैं, 24। 8
दो लॉन्ग आपको आएंगे बेटा 8 8 16 और साथ आपको 8 मार्क्स के फर्स्ट पोर्शन के शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके अटेम्प्ट होंगे तो ये आपके ऑलमोस्ट 24 मार्क्स बन जाते हैं। और एमसीक्यूज के अगर 2 नंबर डाले जाएं या 3 डाले जाएं तो बेटा ये 26 27 मार्क्स बन जाते हैं, यानी पहले 2 चैप्टर करके आपका मोर देन हाफ मार्क्स आ सकते हैं। तो लिहाजा आपको किसी तीसरे चौथे चैप्टर में उन स्टूडेंट्स को जाने की जरूरत नहीं है जो सिर्फ पास होने की नीयत रखते हैं कि हमने सिर्फ पास होना है, मगर बेटा ये मिनिमम सिलेबस के साथ मैक्सिमम मार्क्स हैं तो हर बच्चे को ये हासिल करना चाहिए। उसके बाद बेटा आपने रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करने के लिए चैप्टर नंबर 3 के भी आप लॉन्ग साथ कर लें। ये आपको स्क्रीन के ऊपर 2 प्रोग्राम नजर आ रहे हैं, ये वो प्रोग्राम है जो ऑलमोस्ट हर साल पेपर्स के अंदर आ रहे हैं। आप प्रीवियस पेपर को जाके चेक कर सकते हैं, आप वहां पर ये वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम 12 दफा पेपर के अंदर आ चुके हैं। ये बेटा आपने प्रोग्राम इनकी जरूर प्रैक्टिस करके जानी है। फर्स्ट प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्ले यस if the input number is a multiple of 3 and have 5। ये बेटा आपका जो प्रोग्राम है 12 दफ़ा पेपर्स में आ चुका है, इसकी आप प्रैक्टिस करें। और इससे मिलते जुलते जितने भी प्रोग्राम है जिनके अंदर किसी आप नंबर आपको इनपुट आउटपुट के तौर पे दिए जा रहे हैं, उन्हें आप ज़रूर उनकी प्रैक्टिस करके जाएं। यहाँ पे मल्टीपल हो सकता है, कोई ऐड हो कोई माइनस हो, इन चैनल आप प्रोग्राम्स को ज़रूर करें। उसके बाद बेटा सेकंड आपके पास प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एंड टेल्स वेदर इट इज़ अ एंगल ट्राइंगल और नॉट। आपने बताना है उनकी 3 साइड्स का कि ये ट्राइंगल है या नहीं है। फॉर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये भी आपने प्रूफ करना है। तो ये आपका बेटा एंगल के यानी यहाँ पे आप ट्राइंगल को प्रूफ कर रहे हैं, और कोई स्क्वायर वाला भी आ सकता है, कोई रेक्टेंगल वाला भी आ सकता है। तो आप इन तरह के जो प्रोग्राम है उन्हें भी अच्छी तरह करके जाएं, मगर इन 2 को आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। तो ये बेटा जो चैप्टर नंबर आपका 3 है, अगर इसकी बात की जाए तो इसमें से भी बेटा आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके साथ इसमें से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो ये बेटा आपके 3 लॉन्ग थे जिनमें से आपने 2 अटेम्प्ट करने हैं, और वो मुझे उम्मीद है कि वो फर्स्ट 2 चैप्टर में से आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे। आपको तीसरा चैप्टर या चौथा चैप्टर भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शॉर्ट के लिए मैं बेटा दोबारा रिपीट कर दूं कि जो बच्चे सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग के ऊपर जाना चाहते हैं, शॉर्ट के लिए बेटा चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, ये 3 चैप्टर आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इनमें से आपके ऑलमोस्ट 9 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट होंगे जो 18 मार्क्स के बनते हैं, और साथ चैप्टर नंबर 1 का आपका लॉन्ग अटेम्प्ट होगा जो कि 8 मार्क्स का है। तो ऑलमोस्ट ये आपके 26 इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट करने से और 1 चैप्टर के लॉन्ग करने से 26 मार्क्स बेटा आपके ये बन जाएंगे। और इसके साथ साथ आपके ऑलमोस्ट 5 मार्क्स के या 6 मार्क्स के एमसीक्यूज बनेंगे, तो आप इजीली 30+ मार्क्स ले सकते हैं। तो ये बेटा हर तरह का फार्मूला मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, और अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने मार्क्स के लिए जाना चाहते हैं और किस तरह आप जाते हैं, क्योंकि आज का दिन भी आपके पास है, कल का दिन भी आपके पास है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप भरपूर तैयारी करेंगे और काफी अच्छी तैयारी करेंगे। तो बेटा जो मेरे चैनल के ऊपर न्यू है करनी वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।